एक दिन की बात, भगवान की मैया ने क्या किया, एक काली कमरिया दी और काली कमरिया दी और कहा लाला जा आज तो को कमरिया दे रही हूं, कमरिया लेके जा। ठाकुर जी कमरिया ओढ़ के गए तो अचानक उनकी काली कमरिया खो गई और जैसे खोई सब टेंशन हो गई। क्या चिंता हो गई? चिंता ये हो गई कि मैया पूछेगी काली कमरी कहाँ गई तो क्या बताऊंगा, ये टेंशन हो गई। अब बाके बेरी आए और घर में अंदर आके गौओं को बांधा खूंटों से और चुपचाप लेट गए। अब छोटे से कन्हैया चुपचाप लेटे, अब मैया के पास न जाए। मैया ने देखा सवेरे थे, दोपहर थे, शाम हो गई, लल्ला आयो पर आकर के मुझसे नहीं मिला। तो मैया ने खुद 8 बजे भोजन का थाल लिया और कन्हैया के पास पहुंच गई। लाला ये ले भोजन कर ले। भगवान कन्हैया ने भोजन खाया। भोजन खा के अब ठाकुर जी को लगा मैया भूल गई है, पूछेगी नहीं। तो कन्हैया से पूछा लाला ये बता आज तो सुना सुना लग रहा है। क्या मैया सुना सुना? हाँ तेरी कमरिया कहाँ गई? अब ठाकुर जी को लगा मैया ने तो पूछ ही लिया, अब क्या बताए। तो मैया से कहते मैया सुनो, री मैया मोरी कमरी चोरी भई, मैया मेरी कमरिया चोरी हो गई। तो मैया ने कहा एक बात बताओ, मैंने सुना था तू चोरों का सरदार है और चोरों का सरदार होकर तेरी कमरिया चोरी हो गई। अब ठाकुर जी को लगा यार अपन बेइज्जती वाली बात हो गई। ठाकुर जी ने कहा मैया मुझे ऐसा लगा, लेकिन पूरी बात सुनो। मैं कमरी की खोज करनी सब सो पूछ लई, एक कहत कान्हा तोरी कमरी जमुना में जात बही। मैंने जब सबसे पूछा कि कमरिया कहाँ गई तो एक बाल ने कहा कि लाला तेरी कमरिया यमुना में चली गई, बह गई मैया। अब मैया कमरिया तो बह गई, अब गई तो गई। तो मैया ने कहा लाला मैंने सुना था छोटी सी गेंद के लिए तो यमुना में कूद गया था। हाँ मैया, तो इतनी बड़ी कमरिया बहती रही तो कूद नहीं पाया? अरे मैया पूरी बात तो सुन, तू तो वकीलन के ताई बहुत बात करती, पूरी बात सुन। ऐसा मुझे लगा इट्स मीन कि मेरी कमरिया यमुना में गई, लेकिन मैं कमरी की खोज करने यमुना की गैल गई। जब मैं जमुना जी गया ढूंढने तो एक कहत कान्हा तोरी कमरी गाय चबाए गई। मैया देख जब मैं यमुना के पास गया तो एक ग्वाल ने कहा लाला तेरी कमरिया गैया खाए गई। अब मैया गैया तो गैया होती है, वो गई तो गई, अब भूल जाओ कमरी को। तो मैया कहती लाला 2-4 टुकड़े तो छोड़े होंगे, चल दिखा चल के गौशाला में। अब ठाकुर जी को लगा अब तो पकड़ी गई चोरी। झूठ बोलना भी आसान थोड़ी ना होता है, एक झूठ बोलने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है। अब ठाकुर जी को लगा आज तो पकड़े गए, मैया जान जाएगी कमरी मैंने बहा दी है, कमरी मैंने शॉल। अब मैया कहती चल दिखा चल के। तब मैया से कन्हैया कहते मैया सच में सब लोग कहते थे तू पागल माँ बाप का बेटा, वो बात सच हो गई। क्यों? अरे मैया पूरी बात ही नहीं सुनती हो, बात तो सुनो पूरी। ऐसा मुझे लगा कि गाय चबा गई होगी, लेकिन ऐसा था नहीं। मैं कमरी की खोज करने खिरका की गैल गई और एक कहत कान्हा तोरी कमरी। अब क्या बहाना बनाया? राधा चुराए। मैया जैसे गौशाला गया तो
किसी ने कहा तेरी कमरिया तो राधा चुरा ले गई। अब मैया राधा ते लड़ाई करें क्या, अब ले गई तो ले गई, अब जाने दो मैया, एक कमरी की बात है, अपने तो 9 लाख गई, बेइज्जती ना आ जाएगी, कमरी मांगने जाएगी तू, शॉल मांगने जाएगी, कहेगी देखो एक शॉल के लिए बरसाने आए गई। मैया कहती ना लाला बात तो सही, पर मैंने तेरे बाबा की शॉल तुझे दी थी, बड़ी अनमोल शॉल थी, हाथ लल्ला का पकड़ा। हाँ बोली चलो। चली बूझत हो राधा सो मैया ने बांह गई, हाथ पकड़ लिया, चलो राधा जी के पास। अब ठाकुर जी को लगा प्लान तो फ्लॉप हो गया, सब तरीके से अब तो गए, अब क्या करें। तब ठाकुर जी बेचारे फंस गए। और जब जब भगवान फंसे तो एक ही उपाय मिलता है भगवान को, कौन सा? चली बूझते हो राधा सो मैया ने बांह गई, सूरदास तब नद नंदन के नैनन नीर बही। भगवान कन्हैया रोने लग गए, अरे मैया तू एक कमरे के लिए इतनी इज्जत करे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी अखियों से आंसू बहाने लगे। और जैसे अखियों से आंसू बहाया, मैया यशोदा कन्हैया के आंख में आंसू देख नहीं पाती है। अरे मेरा लाल चुप हो जा, नहीं लाऊंगी। और भगवान ने धीरे से आंख मारी, काम बन गया। लेकिन मैया को तो अखियों, कन्हैया के जो आंख के आंसू हैं वो तो बड़े दिन बाद लाला भयो है। ये कमरे की बात धीरे धीरे किसी ने राधा से बता दी। राधा, कन्हैया ने कमरी की चोरी को इल्जाम तुम पे लगायो। अब जैसे राधा को पता चली, सो राधा ने क्या किया, बोले बिना चोरी के इल्जाम लग गए हो, तो जानबूझ के चोरी करी राधा ने। क्या किया, कन्हैया की मुरली चुरा ली। सखियां कान्हा की मुरली से बहुत चिढ़ती थी, सौतन मानती थी, कहती थी वारे वाह कन्हैया की मुरली कौन सा काम किया है कि ये भगवान के होठों पर लगी रहती। और सच बताऊं, बंसी ने जो काम किया, अगर आप भी वो काम कर लो तो आप भी भगवान के होठों पर लगे रहोगे। बंसी ने कौन सा काम किया? एक बांस केवल होता है पहले बंसी में। बंसी किससे बनती है? बांस से। एक कारीगर उसे काटता है, उसका परिवार बिछड़ता है बांस का, और उसके बाद उस कारीगर क्या करता है, उस बांस को काट कर उसकी सारी छड़ों को, अंदर की जो गांठ होती है उन गांठों को साफ करता है, और फिर उसे बंसी बनाता है। फिर वो उतना बजती है जितना कन्हैया बजाते हैं। हम आपको भी यही काम करना है। पहले संसार में जो चिपके हुए हो ना, इससे बाहर उलझो। कैसे उलझोगे? संत रूपी कारीगर के माध्यम से। और फिर वो संत का जब सत्संग सुनोगे तो सबसे पहले अंदर की गांठों को तोड़ो। अंदर की गांठ कौन? ये खड विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, इनको तोड़ो। जब खाली हो जाओगे, जब बिल्कुल शून्य हो जाओगे, 1 + 1 मिलकर के 2 होता है तो गणित है। 1 + 1 मिलकर के 1 बना रहे तो वो प्रेम है। अब 1 + 1 मिलकर के जब शून्य हो जाए तो वो समर्पण है। ऐसे ही जब अंदर की गांठों को तोड़ करके समर्पित हो जाओगे भगवान के आगे, अपने आप को न्यौछावर कर दोगे। और समर्पण किसे कहते हैं पता है? अपने आप का सरेंडर कर देना, अपनों को देना तर्पण है। आप जो पितरों को देते हैं वो तर्पण है, अपनों को देना तर्पण है, अपना कुछ देना अर्पण है, और अपने आप को देना समर्पण है। जब गोविंद के आगे अपने आप को दे दोगे, कन्हैया लो जितना बजाना है बजा लो, जैसे बजाना है, जैसे रखना है, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नात रख लोगे वही मैं रहूँगा। न कोई शिकायत, न कोई सिफारिश, मेरी कोई मांग भी नहीं, कोई शिकायत भी नहीं। जब भक्त के जीवन में ये स्थिति आ जाती है तो सच्चा समर्पण उसका हो जाता है। बांसुरी ने अपने आप को दिया है, आप भी दे दो। भगवान जितना बजाए, मतलब भगवान के जो शास्त्र कहते हैं
उन पर आचरण करना। जब ये काम शुरू कर दोगे, भगवान तुम्हें भी अपने होठों से सजा लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। राधा ने बंसी चुरा ली, अब कन्हैया भी पक्के चोर, कन्हैया ने राधा की माला चुरा ली। राधा कन्हैया आपस में मिले, तो जब मिले तो उन्होंने उनको देखा, उन्होंने उनको, तो उनने उनकी माला दे दी और उन्होंने उनकी बांसुरी दे दी। राधा से किसी सखी ने पूछा, इस बांसुरी माला के, और जब से कन्हैया ने माला दी और राधा ने जब से शाम को बांसुरी दी, तब से राधा पागल बनी फिर रही है। तो किसी ने राधा से पूछा, क्या बात है, जब से कन्हैया के हाथ से माला पाई गई बड़ी पागल बनी फिरती। राधा ने कहा, माला और मुरली के लेन देन में कुछ और का भी लेन देन हो गया। क्या? कहा, मैं मुरली मुरलीधर की भाई, मैं मुरली धर की लई, और मुरलीधर लई मेरी उर्माला। मैं मुरली अधरन धरी, तो उर्माल धरी मुरली धरमाला। मैं मुरली धर की दई, अब मेरी दई मुरली धरमाला। लेकिन इसके बीच में केस हो गया। क्या? मैं मुरलीधर की भई, मेरे भई मुरलीधर माला। मैं कन्हैया की हो गई, मैं सांवरे की सांवरी बन गई, और मुझ सांवरी का सांवरा बन गया। उस मुरली और माला की लेन देन में हमारे आपस के दिल मिल गए सखी, कन्हैया मेरा हो गया।